मेरे घर छोटा सा सुंदरकांड हो, आप अपने घर हनुमान चालीसा पढ़ें, आपको महसूस होगा अगर ईमानदारी से पढ़ लें कि कोई है। मैं ऐसे अनेक लोगों को जानता हूं जिनके जीवन में संकट आया, बच्चा बीमार हो गया और कोई दिक्कत आई और उसने दिल से हनुमान चालीसा पढ़ी, तो उन्हीं लोगों ने बताया कि जितनी देर ऑपरेशन थिएटर में हमारा घर का कोई व्यक्ति था, हमको ऐसा लग रहा था कि हमने हनुमान चालीसा पढ़ी, ऐसा लगा हनुमान जी हैं। जितने देवता हैं ना, सब काम बनाते हैं, हनुमान जी काम नहीं बनाते, हनुमान जी बिगड़ी बनाते हैं। आपकी जिंदगी में कोई बात बिगड़ जाए और आपको लगे ये कोई नहीं कर पाएगा, आपके रोम में रोमांच हो जाए, आपको भविष्य में अंधकार सा लगे, आपको अपनों पे विश्वास उठ जाए, आपको ऐसा लगे अब जी नहीं पाएंगे, आपके भीतर से कोई पुकारे कि देह छोड़ दो, मृत्यु का वरण कर लो, असीम दुख आ जाए, कोई सहारा ना हो, एक बार हनुमान जी को बुलाओ। वो आते हैं और वो करके जाते हैं जो कोई कर नहीं सकता। क्या हनुमान जी एकांत में मिलते हैं या कहीं भीड़ में भी मिल सकते हैं? एकांत घटाने के लिए आपको ईश्वर से जुड़ना पड़ता है। जैसे आप ईश्वर से जुड़ते हैं, एकांत घट जाता है। हमारे हिमालय वाले हनुमान जी हमारे जीवन में जब आएंगे ना, तो हिमालय लेके आएंगे। हिमालय का मतलब शांति, हिमालय का मतलब पवित्रता, हिमालय का मतलब एक ऐसा वातावरण जहां आपकी आत्मा परमात्मा से आसानी से जुड़ सकती है। नमस्कार भारत, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री। मैं हूं आपके साथ इला गोस्वामी। हिमालय में हनुमान जी आज भी मौजूद हैं। जब श्री राम सभी लोगों को लेकर सरयू नदी के जरिए वापस अपने लोक में जा रहे थे, तो उन्होंने हनुमान जी को यहीं छोड़ दिया था कि जब तक एक भी व्यक्ति, एक भी भक्त श्री राम का नाम, मेरा नाम लेने वाला रहेगा, हनुमान तुम्हें यही रहना है। कई लोग ऐसा कहते हैं, आगे की कथा को कंटिन्यू करते हैं, कि वदंतियों में, लोकल कथाओं में, कि उसके बाद हनुमान जी हिमालय में तपस्या करने चले गए। तो क्या वाकई हिमालय को जो हनुमान जी से जोड़ा जाता है, जो आज भी वहाँ बहुत प्राचीन मंदिर हैं, एंशिएंट मंदिर हैं, जिसमें हनुमान जी आपको वो गदाधारी और पर्वत उठाए नहीं मिलेंगे, बल्कि मेडिटेटिव स्टेट में मिलेंगे। मैं ऐसे एक मंदिर गई हूँ तो मुझे पता है, और आप लोकल उत्तराखंड के लोगों से बात करेंगे तो आपको मिल जाएंगे ऐसे बड़े प्राचीन मंदिर। क्या सच में हिमालय में हैं हनुमान जी? उनको क्यों कैलाश का गेट कीपर कहा जाता है? क्यों ऐसा कहा जाता है कि वो पहरा दे रहे हैं शिव की नगरी कैलाश में? इसका सांकेतिक और आध्यात्मिक मतलब क्या है? देखिए, ये तो लोगों के अनुभव हैं, मैं उन पर भी बात करूंगी, लेकिन सांकेतिक मतलब क्या है, आध्यात्मिक मतलब क्या है? आज के पॉडकास्ट में हमने इसी को डिकोड करने की कोशिश करी है, क्योंकि मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं वो हनुमान जी को अपने साथ, अपने दिल में बसा कर चलते हैं, हनुमान भक्त हैं और रिनाउंड स्पिरिचुअल गुरु हैं। मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी विजय शंकर मेहता गुरु जी का। गुरु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से स्पीकिंग ट्री पर। हमारे हनुमान, जय श्री कृष्णा, नमस्कार। हमारे हनुमान। गुरुजी, कैसे हैं आप? बहुत दिनों बाद समय निकाल पाए आप। जी, मैं बहुत आनंद में हूँ, और चूँकि मैं एक बहुत सामान्य मनुष्य हूँ, तो मेरा अपना परिवार और जीवन की और भी गतिविधियाँ हैं। कथा तो करता ही हूँ, जी। तो व्यस्तता लगातार बनी रही, और प्रतिदिन हनुमान जी महाराज की कृपा क्या होती है इसके अनुभव होते रहे। तो बहुत आनंद में हूँ। इस संसार में 2-4-5 लोग जो बहुत ही आनंद में होंगे, उनमें से एक हूँ मैं। कोई तकलीफ नहीं है, खूब आनंद है। गुरुजी, आपकी बातें सुनकर इस पॉडकास्ट के ज़रिए लोग भी आनंद में आ जाते हैं। लोग हमें कमेंट्स के ज़रिए बताते हैं कि कितना आनंद प्राप्त हुआ उनको, कितनी कितनी खुशी की अनुभूति हुई आपकी बातों को सुनने के बाद। एंड ऑफ कोर्स हम सभी निमित्त हैं गुरुजी, ईश्वर की बातें लोगों तक पहुंचा रहे हैं। गुरुजी, आज आपके ही प्यारे हनुमान पर बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा दृष्टिकोण अलग रहेगा।
हम अक्सर हनुमान जी की वो बातें करते हैं जो रामायण काल की हैं, जो त्रेता युग की हैं, लेकिन जब श्री राम ने सरयू में जब सभी लोगों के साथ वो चले गए, इस लोक को छोड़ दिया, उन्होंने हनुमान जी को रोक दिया कि तुम यहीं रहोगे हनुमान। उसके बाद हनुमान जी का क्या हुआ? कई लोग ऐसा कहते हैं, हिमालय से जोड़ते हैं हनुमान जी को। तो आज हम हिमालय वाले हनुमान जी की बात करेंगे इस पूरे पॉडकास्ट में, गुरु जी। कई संत महात्माओं ने इसका एक बड़ा सुंदर दृश्य बताया है कि जब श्री राम ने अयोध्या के लोगों से कहा कि मैं अपनी लीला समेट के जा रहा हूं, आप में से जो मेरे साथ चलना चाहे वो चलें। और एक बहुत अच्छा, जिसको कहते हैं ना, कर्टन कॉल लिया था उन्होंने, अपना अंतिम संदेश अपनी प्रजा को दिया। वो बहुत अच्छा संदेश दिया उन्होंने और सब तैयार हो गए जाने के लिए। तो हनुमान जी तो ये मानकर ही चल रहे थे कि मुझे तो जाना ही है। तो संत महात्मा ऐसा दृश्य बताते हैं कि राम जी ने हनुमान जी को पास में बुलाया और कहा कि हनुमान, हम लीला समेट के जा रहे हैं, लेकिन मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूं, मेरा एक काम करोगे? तो हनुमान जी ने कहा, महाराज आपका आदेश, बोलिए क्या करना है। तब श्री राम जी ने कहा था कि मैंने रूप रावण को मारा है, अरूप रावण आज भी जिंदा है, और अरूप रावण मेरे जाने के बाद मेरे भक्तों को, लोगों को, मेरे बच्चों को परेशान करेगा। और रावण किसी से नहीं डरता। ये बात बिल्कुल सही है कि रावण राम जी से भी नहीं डरता था। रावण इस दुनिया में यदि किसी एक व्यक्ति से डरा है तो वो हनुमान जी हैं। रावण किसी से नहीं डरता था। परम शक्तिशाली था, विद्वान था, शैतान था, उसके पास विजन था गलत काम करने का। तो रावण हनुमान जी से बहुत डरता था। और राम जी ने कहा कि काम, क्रोध, मद, मोह, मत्सर, इन दुर्गुणों के रूप में रावण जिंदा रहेगा और मेरे भक्तों के भीतर जाएगा। रावण मतलब एक दुर्गुण, उसको केवल एक कैरेक्टर न लें। जितने दुर्गुण रावण में हैं वो छोड़ता रहता है वो लोगों के बीच। तो जिस दिन मैं क्रोध में हूं, मेरे अंदर का रावण अंगड़ाई ले रहा है। जिस दिन मैं दूसरों की संपत्ति पे कुदृष्टि डालता हूं, उस दिन मेरा ही अंदर का रावण जागा हुआ है। जिस दिन मैं किसी और स्त्री के प्रति दुर्भावना रखूंगा, रावण के काम है। तो राम जी ने कहा, हनुमान वो तुमसे बहुत डरता है। और ये बिल्कुल सही है कि राम जी जब रो रहे थे, लक्ष्मण जी को शक्ति लगी और राम जी ने कहा कि सुबह 2 शव उठेंगे, लक्ष्मण अगर तुम नहीं उठे तो सुबह राम भी नहीं उठेगा। तो रावण को सूचना मिली तो रावण ने तो कहा कि दूसरे दिन की बात है ये युद्ध की, तो उसने कहा कि जश्न मनाओ, सभा में नृत्य करो, हम जीत गए। लेकिन हनुमान जी जब जड़ी बूटी लाए और ये सूचना रावण को मिली तो रावण ने अपना सिर पीटा था। तो रावण को एक बार हनुमान जी ने जब मुक्का मारा, मूर्छा गे बहोरी सो जागा, कपि बल विपुल सराहन लागा, ऐसा लिखा है कि जब हनुमान जी के मुक्के से रावण बेहोश हुआ तो कपि बल विपुल सराहन लागा, खड़ा होकर हनुमान जी के बल की वंदना करने लगा। रावण कभी किसी की तारीफ नहीं करता, उसने हनुमान जी के बल की तारीफ की। तो राम जी जब गए तो इतनी चिंता पाल गए, तो उन्होंने कहा, हनुमान मेरे जाने के बाद तुम्हें इस संसार में मेरे भक्तों की रावण रूपी दुर्गुणों से रक्षा करने के लिए रुकना पड़ेगा। इसलिए राम जी बड़े कॉन्फिडेंट थे कि यदि हनुमान रहेंगे तो रावण रूपी दुर्गुण भक्तों को कम परेशान करेंगे। और ये बात बिल्कुल सही है।
तो जब जब भी लोग कहते हैं ना कि हनुमान जी जीवन में हो तो बल मिलता है, हनुमान जी बल के देवता हैं, पैशन, और ऐसा लगता है, हमको समझना चाहिए कि हनुमान जी जीवन में है तो किस बल की बात हो रही है। हम्म। ये जो जिम जाके बॉडी बनाई जाती है इसकी बात नहीं हो रही है। सब लोगों ने हनुमान जी को अखाड़े का पहलवान, देवता, और हनुमान जी के फोटो और उनकी जो जो फिजिक है उसको देख के लोगों को ये होना चाहिए। लेकिन हनुमान जी का असली बल है आत्मबल। आपका मोरल पावर इतना बूस्ट हो जाता है कि आपका जरा सा भी गलत विचार आए और आप उसको किक कर देते हैं, ये बल है। तो रावण रूपी दुर्गुणों से बचाने के लिए श्री राम हनुमान जी को छोड़ गए। अब ये तो तय हो गया, यही है, अष्ट चिरंजीव देवताओं में से एक है, 8 जीवित देव में, उसमें से हनुमान जी सबसे टॉप पे हैं। क्योंकि राम जी जिस उद्देश्य के लिए छोड़ गए वो आज लोगों के जीवन में बहुत जरूरी है। हर आदमी अपने ही दुर्गुणों से परेशान है। देखिए, कोई किसी से कहता नहीं है, लेकिन ईमानदारी से आंख बंद करके सोचे तो आदमी हो या औरत, रेशो ऊंचा नीचा होता है। लेकिन ऐसा कहते हैं कि 100 थॉट अगर घंटे 2 घंटे में आदमी ले तो उसमें से 40 थॉट किसी और औरत के लिए होते हैं। स्त्रियों के विचार क्रम में पुरुषों का प्रवेश कम होता है। पुरुषों की विचार की दुनिया में स्त्रियों का प्रवेश अधिक होता है। ये मनोवैज्ञानिक तथ्य है, इसमें कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन कोई किसी से कहता नहीं है। तो ये दुर्गुण है। तो भगवान तो जानता है कि मेरा मेरा भक्त अपने दुर्गुणों से पिटने वाला है, दूसरों के तो मौके ही नहीं आएंगे। आदमी तो तब तक ही ईमानदार है जब तक उसको बेईमानी करने का मौका ना मिले। तो मौका मिलता नहीं तो आप ईमानदार दिखते हैं, लेकिन ईश्वर को दिखता है कि आपके भीतर क्या कमजोरियां हैं। इसलिए अच्छे से अच्छा प्रतिष्ठित, जिसकी समाज में रोल मॉडल जैसी ख्याति हो, उसके भी विचार ऐसे होते हैं कि कुछ बात तो हम आदमी अपने विचारों से थक जाता है, तब हनुमान जी काम आते हैं। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि राम जी हनुमान जी को छोड़ इसलिए गए कि हम अपने दुर्गुणों से बचे रहें। गुरुजी, ऐसा कहा जाता है, कई लोग कई सारे रामायणों का और कई सारे अदर टेक्स्ट का और कई लोग तो कहानियों का जो हम किंवदंतियाँ सुनते आए हैं रेफरेंस देते हैं कि जब श्री राम हनुमान को छोड़ गए सारे लोग चले गए उनके साथ, हनुमान जी बच गए। युग बदले, द्वापर में भी उनकी कहानी आती है, कलयुग में तो खैर चिरंजीवी हैं सबसे टॉप के, तो वो कलयुग में तो हमेशा ही रहेंगे। एक साधना में चले गए हनुमान जी और हिमालय में कई लोगों ने उनका साक्षात्कार भी किया है। तो क्या यहाँ से वो सीधा उठ के हिमालय चले गए थे, साधनाओं में चले गए थे? अब देखिए, इसकी 2 बातें, 2 एंगल हैं। एक तो हनुमान जी का कोई ठौर ठिकाना है नहीं। अगर हम ये कहें कि हिमालय उनका परमानेंट एड्रेस होगा आज का, वो ऐसा भी नहीं है। हनुमान जी तो सदैव भक्त हैं, प्रतिपल तपस्वी हैं, स्थान का प्रभाव उन पर नहीं पड़ता। तो अगर हम राम जी की बात याद करें तो राम जी ने तो कहा था कि भाई मेरे भक्तों के लिए तेरी रक्षा करना तेरा काम है। तो हनुमान जी ने ये भी कहा था कि महाराज एक वरदान दे दीजिए, जहां जहां भी आपकी कथा हो मैं वहां जरूर पहुंचूं। तो परमानेंट तो हिमालय में नहीं है, मेरे घर छोटा सा सुंदरकांड हो, आप अपने घर हनुमान चालीसा पढ़ें, आपको महसूस होगा अगर ईमानदारी से पढ़ लें कि कोई है। मैं ऐसे अनेक लोगों को जानता हूं जिनके जीवन में संकट आया, बच्चा बीमार हो गया और कोई दिक्कत आई और उसने दिल से हनुमान चालीसा पढ़ी, तो उन्हीं लोगों ने बताया
कि जितनी देर ऑपरेशन थिएटर में हमारा घर का कोई व्यक्ति था, हमको ऐसा लग रहा था कि हमने हनुमान चालीसा पढ़ी। ऐसा लगा हनुमान जी हैं। तो हनुमान जी स्थायी रूप से मेरे हिसाब से तो हिमालय में नहीं रहते, वो बोकारो यहीं रहते, पवन देव हैं वायु के रूप में। अब रहा सवाल कि हनुमान जी को तपस्या करना है, तो ये कहानी यहां से निकल के आई कि महाभारत में यानी द्वापर युग में भीम और अर्जुन का अलग अलग प्रसंग है। ये दोनों हनुमान जी से टकराए थे, भीम भी टकराए थे द्वापर में, अर्जुन भी टकराए थे। तो वो हिमालय पर्वत जाने के मार्ग पे एक राम वाटिका थी, वहां हनुमान जी अपनी वृद्धावस्था में रुके, ये कथा है। और मैंने कहा ना, हनुमान जी एक ऐसे देवता है कि इनके लिए इतनी लोक कथाएं चलती हैं, एक ग्रंथ में कुछ मिलेगी, दूसरे में कुछ मिलेगी, हमें बहस नहीं करना कि वो सही कि ये सही। बिल्कुल गुरु जी, सबसे सही तो ये है कि आप पुकारो, आ जाएंगे। तुमने पुकारा और हम चले आए। बस हनुमान जी का तो ये फॉर्मूला मुझे सबसे अच्छा लगता है। तो वो हिमालय वाली बात वहां से आई। अब किसी भी तपस्वी के लिए प्रकृति का सबसे स्वच्छ रूप जो होगा उसको तपस्या करने के लिए अच्छा लगता है। तो हिमालय प्रकृति का प्रतिनिधि है, वहां प्रकृति सबसे शुद्ध और स्वच्छ रूप में है। आज की बात छोड़ दें कि नदियां दूषित हो गई, हिमालय भी खंडित हो रहा है, लेकिन एक समय था कि यदि किसी को भी थोड़ा सा तप तपस्या करना हो तो वहां चले जाइए, आनंद आ जाएगा। तो वहां की जो कॉस्मिक एनर्जी है वो हमारी लाइफ एनर्जी को सपोर्ट करती है, इसलिए हिमालय जाना अच्छा लगता है। आज भी लोग जाते हैं। तो हनुमान जी महाराज हिमालय गए होंगे क्योंकि वो वहीं राम वाटिका में थे, वहीं उनकी भीम, रास्ते में भीम मिला था और रास्ते में अर्जुन से भी भेंट हुई थी, ऐसी कहानी आती है। तो मुझे अगर ऐसा लगता है कि ऐसा मानने में कोई बुराई नहीं कि हनुमान जी महाराज हिमालय पे तपस्या कर रहे हैं और जब भी आप पुकारेंगे वो चले आएंगे। तो दूसरा पोर्शन मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, वो कहीं भी तपस्या करें, तुमको क्या लेना देना, तुम बुलाओ वो आ रहे हैं। और सचमुच इतने सरल देवता हैं कि आप दूसरे सारे देवता बहन जी काम बनाते हैं, जितने देवता हैं ना सब काम बनाते हैं, हनुमान जी काम नहीं बनाते, हनुमान जी बिगड़ी बनाते हैं। आपकी जिंदगी में कोई बात बिगड़ जाए और आपको लगे ये कोई नहीं कर पाएगा, आपके रोम में रोमांच हो जाए, आपको भविष्य में अंधकार सा लगे, आपको अपनों पे विश्वास उठ जाए, आपको ऐसा लगे अब जी नहीं पाएंगे, आपके भीतर से कोई पुकारे कि देह छोड़ दो, मृत्यु का वरण कर लो, असीम दुख आ जाए, कोई सहारा ना हो, एक बार हनुमान जी को बुलाओ आप। वो आते हैं और वो करके जाते हैं जो कोई कर नहीं सकता। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा अनेक लोगों के मुंह से मैंने अनेक बार सुना है। मेरी तो अपनी कहानी जो है वो अपनी जगह है, लेकिन मैंने अनेक लोगों के मुंह से सुना है। तो अच्छा है वो हिमालय में हैं, उनको अच्छा लगता होगा, वो बहुत शुद्ध और पवित्र हैं तो हिमालय का वातावरण। लेकिन अपवित्र से अपवित्र भक्त भी गंदी से गंदी जगह उनको बुला ले तो भी वो रक्षा करने आ जाते हैं। ऐसे हैं हमारे हनुमान जी। गुरु जी, एक्चुअली हिमालय के बारे में जो भी बातें मैं अभी कर रही हूँ या आप बता रहे हैं, उसका एक अपना क्षेत्र है। क्षेत्र ऐसे कि लोगों ने अनुभव किया है वहाँ हनुमान जी को। तो जब आपने अनुभव किया है तो लोग जानना चाहते हैं उस बारे में, क्योंकि कहीं न कहीं गुरुजी आप उनके लिए वो ज़रिया हैं, क्योंकि आपने हनुमान जी को हमेशा बहुत करीब रखा है, बहुत करीब से अनुभव किया है। आपको दर्शन भी हुए हैं उनके, आपके तो
रोम रोम में हनुमान जी हैं, हम सभी के हैं। लेकिन बात एक होती है ना गुरुजी, जब हम स्पिरिचुअल जर्नी की शुरुआत करते हैं या आध्यात्मिक जर्नी में होते हैं और हमें कुछ ऐसे अनुभव भी हो जाए ना, जो हमारे इष्ट देव या हनुमान जी या शिव जी के होने का एहसास करा रहे हैं और बार बार किसी एक पर्टिकुलर जगह पे करा रहे हैं, तो मन में प्रश्न बहुत आते हैं। और उन्हीं प्रश्नों के साथ मेरी ऑडियंस हमेशा मुझसे जुड़ती है, मुझे भेजते रहते हैं लोग प्रश्न। इसीलिए मैं हिमालय का जिक्र कर रही थी कि क्या वो पवित्रतम जगह है प्रकृति की, इस वजह से वहाँ लोग हनुमान जी की प्रेजेंस को फील करते हैं, क्योंकि ऐसे कई मंदिर भी हैं उत्तराखंड में, हिमालय के और भी अलग क्षेत्रों में, जहाँ हनुमान जी की वो वाली मूर्ति नहीं है जो हम अपने मंदिरों में देखते हैं। वहाँ मेडिटेटिव स्टेट में बैठे हुए हैं, तो कभी किसी ने तो देखा है उनको, जो स्थापना की गई। देखिए, हनुमान जी के मेडिटेशन करते हुए योगी स्वरूप में कम प्रतिमाएं हैं, या तो पहाड़ उठाए या और कोई रूप। तो ये तो तय है कि हिमालय पर जो लोग गए होंगे तपस्या करने, या थोड़ा बहुत भी एक ऐसी जर्नी में गए होंगे जो सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकते। सामान्य लोगों को तो हिमालय में दर्शन नहीं होंगे। तो क्या होता है, देखिए, हिमालय में आज भी ऐसे बहुत संत महात्मा हैं जो अपने आप को प्रकट नहीं करते, महीनों भोजन नहीं करते, शरीर पे ठंड गर्म का कोई असर नहीं है। वो सब महाकुंभ में दिखते हैं उनमें से कुछ, वो फिर चले जाते हैं। कहाँ गए इतने बाबा जो लोग आए थे? वो हिमालय से आए साधु, हिमालय में चले गए। अब कुछ लोग यदि हिमालय जाएं और उनको उन महात्मा के दर्शन हो जाएं, और आपके भीतर हनुमान जी के इष्ट होने की छवि है, तो आप वो छवि उनमें देखेंगे, फिर आप कहेंगे हनुमान जी के दर्शन हो गए हमको। आपने अभी कहा मुझे हनुमान जी के दर्शन हुए, पर मैं सच कहूंगा, मुझे हनुमान जी के दर्शन कभी नहीं हुए। ये वाले हनुमान जी जो हैं ऐसे तो नहीं हुए। और मैं सोचा करता था कि हमको हनुमान जी के दर्शन कब होंगे। तो 1984 85 की बात है ये। तो मुझे ऐसा लगता है कि 15 साल वो और 24 साल ये। तो कोई 40 साल पहले हम उज्जैन नगर में रहते हैं, मैं बैंक में नौकरी करता था। तो उस समय मैंने रामचरितमानस का नाट्य रूपांतर किया था। तो स्क्रिप्ट मैंने लिखी थी और उसमें सब लोग एक्टिंग कर रहे थे, कॉलेज के लड़के लड़कियां। साउंड ट्रैक पे वो रामलीला तैयार हुई थी। उस समय टीवी इतना प्रचलित नहीं था, तो किसी शहर में रामलीला एक बड़ा प्रोग्राम होता था। हमारे शहर में भी था। देवलोकवासी मौनी बाबा थे, वो कराते थे। बहुत अच्छे एक्टर आए थे उसमें, और एनएसडी के डायरेक्टर स्वर्गीय डी कुमार ने उसका डायरेक्शन किया था। थिएटर था वो रामलीला। तो आपने पूछा है कि हनुमान जी कैसे जीवन में आते हैं और अनुभूति कैसे होती है, तो मैं तो लेखक था उसका। था तो सही भक्त हनुमान जी का, लेकिन ऐसा नहीं था कि बहुत और मेरी भी उम्र कोई ऐसी रही होगी, उस समय कोई 30 साल रही होगी। तो हमने निवेदन किया अपने डायरेक्टर से कि भाई जो राम लक्ष्मण सीता हनुमान ये जो स्वरूप बने, ये लोग कोई तंबाकू ना खाएं, कोई ऐसा काम ना करें, 9 दिन कैरेक्टर में रहेंगे। कुछ बात हुई और जिन भैया को हनुमान जी का अभिनय करना था वो कुछ उनको मापदंड पे खरे नहीं उतरे। तो मैं बार बार टोकता, तो झल्ला कर हमारे निर्देशक जी ने कहा कि मेहता जी आप कर लो हनुमान जी का। अब ऐसे कहाँ से हनुमान, आप ही कर लो। और उस एक व्यक्ति का संवाद हमारा जीवन बदल गया, और मैंने 3 साल रामलीला में हनुमान का अभिनय किया। तो वहां मुझे हनुमान के दर्शन होते हैं। वहां मुझे ऐसा लगता है कि कोई आत्मा अपने जीवन पे आ गई है। और फिर मैंने डूब के अभिनय किया। लेखक तो मैं था ही, लेकिन जब मैं अभिनय करता तो ऐसा लगता कि कुछ हो रहा है जीवन में, और शायद वही दर्शन रहे होंगे। और मैं लोगों से भी कहता हूं कि मैं कोई तपस्वी पुरुष नहीं था, मैं बहुत संस्कारी भी नहीं था, विद्वान तो न था न हूं, मेरे में योग्यता भी नहीं थी अभिनय करना हनुमान जी का। और अभिनय करते करते, मतलब ये घटना इसलिए बताऊंगा कि शायद लोग समझें कि
हम कहते हैं ना हनुमान जी आते हैं, हनुमान जी हैं, तो इसलिए बता रहा हूँ मैं कि जब हमारे यहाँ रामलीला खत्म होती थी तो 9वें दिन राम जी और लक्ष्मण जी ट्रैक्टर पे बैठ के दशहरा मैदान रावण मारने जाते। कॉलेज के लड़के थे वो दोनों, राम लक्ष्मण, उनको थोड़ा संकोच हुआ तो उनकी जगह डमी बनाया, तो हमसे कहा, तो हमने कहा हम बैठ जाएंगे गदा लेके। और हमारे यहाँ मालीपुरे में जब फूल डाले गए हनुमान जी पे तो सबने कहा आप भी हनुमान जी बन के जरा गदा। तो हमने कहा नहीं, हमको हनुमान जी उछल कूद के देवता नहीं लगते हम, और न ही कोई विदूषक हैं वो, लेकिन हनुमान जी रामलीला में एंट्री ले बच्चे चिल्लाते, हनुमान जी का रूप ही ऐसा बना दिया गया। ये बात है 84 की। तो मैंने सोचा कि ये लोग फूल फेंकते हैं, तो कभी मुझे जीवन में अवसर मिले तो मैं प्रयास करूंगा कि हनुमान जी की एक ऐसी छवि लोगों के मन में उतरे जो बहुत विद्वान हैं, समझदार हैं, धीर गंभीर हैं, और राम जी ने हनुमान जी को क्यों पसंद किया था ये बात लोगों तक पहुंचे। इसलिए नहीं किया था कि वो बलवान है। तो मेरे मन में एक विचार आया ट्रैक्टर पे बैठ के कि कभी जीवन में अवसर आया तो मैं हनुमान जी के पात्र के साथ न्याय करूंगा। और अवसर आया और अवसर आते गए, और आज मैं हनुमान जी की कथा करता हूँ बिना कम पढ़े लिखे। मतलब मैंने बहुत अधिक अध्ययन नहीं किया शास्त्रों का, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि जब मैं हनुमान जी आंख बंद करके उनको याद करता हूँ ना, तो जैसे कोई बच्चा अपने बाप को पुकारे और वो आ जाएं मदद करने, तो कैसी बेफिक्री हो जाती है। जब हम छोटे रहते हैं, अंधेरा रहता है, तो किसी को आवाज़ लगाते हैं, कोई घर का बड़ा हो जाए तो ऐसा लगता है कि बस हो गया सब काम। ऐसा मुझे तो हनुमान जी के साथ लगता है, और मैं आज अगर यहाँ तक पहुँचा हूँ तो उन्हीं की कृपा से। तो मैं लोगों से कहता हूँ कि हमारे हिमालय वाले हनुमान जी हमारे जीवन में जब आएंगे ना तो हिमालय लेके आएंगे। हिमालय का मतलब शांति, हिमालय का मतलब पवित्रता, हिमालय का मतलब एक ऐसा वातावरण जहाँ आपकी आत्मा परमात्मा से आसानी से जुड़ सकती है। बिल्कुल। हिमालय का ये मतलब होता है। तो हनुमान जी अपने भक्तों के साथ हिमालय सहित ही आएंगे। अगर वो एक बार आते हैं तो सारा वातावरण इतना, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि मुझे मिला है तो सबको भी ऐसा ही रूप मिले हनुमान जी का। गुरुजी, दो तरह की विचारधारा हमें आध्यात्मिक लोगों की दिखती है। मैं दोनों को ही आध्यात्मिक कहती हूँ। एक विचारधारा जिसमें हनुमान जी को लोग कैलाश का गेट कीपर कहते हैं कि हनुमान जी की एनर्जी वहाँ पर है कैलाश के आसपास, और यही कारण है कि आप कैलाश में नहीं जा सकते, ना तो चढ़ सकते हैं, लोगों ने बहुत कोशिश की, ना उसके ऊपर से आप हेलीकॉप्टर निकाल सकते हैं, बिकॉज वो शिव का स्थान है और हनुमान जी की एनर्जी वहाँ रक्षा कर रही है। एक ही विचारधारा है, मैं उनका सम्मान करती हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपने अनुभव शेयर करे, मैं उस पर कोई भी क्वेश्चन मार्क नहीं लगाऊंगी। दूसरी विचारधारा जो मुझे लगता है आपकी भी शायद विचारधारा है कि उनकी ऊर्जा हर जगह है, आप जब बुलाएंगे उन्हें वो आ जाएंगे, और इसका कैलाश का गेट कीपर होने के रूप में ये एक सांकेतिक बात है, इसमें कहीं ना कहीं कोई आध्यात्मिक संकेत छुपा हुआ है। ऐसा नहीं है कि वो वहाँ पे कोई पहरा दे रहे हैं, क्योंकि जैसा आपने बताया हनुमान जी ऐसे नहीं है कि पहरा देने के लिए हों, सिर्फ बल बॉडी बिल्डिंग से उनको जोड़ दिया जाता है। तो मैं दोनों विचारधाराओं को समझना चाहूँगी गुरुजी, दोनों पक्ष को समझना चाहूँगी, इस पक्ष को भी और इस पक्ष को भी। गेट कीपर तो है हनुमान जी, इसीलिए तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में एक चौपाई लिखी, जी। राम दुआरे तुम तुम रखवारे रखवारे होत तो न ना आज्ञा बिनु बिनु पैसारे। पैसारे। तो जब इसकी व्याख्या की जाती है तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है कि आप राम जी के द्वारपाल हैं और आपकी आज्ञा के बिना कोई प्रवेश नहीं कर सकता, ये इसका अर्थ है। पैसारे का अर्थ है प्रवेश की आज्ञा। अब सबके अपने इंटरप्रिटेशन चलते हैं। कोई कहता है कि राम जी के द्वारपाल हैं, चौकीदार है, तो इनसे पूछे, पैसारे मतलब इनको पैसा दो तो अंदर जाने देते हैं, कुछ ये बेकार की व्याख्या है। लेकिन सबका अपना अपना हिसाब है, पर ये तो तय है कि द्वारपाल तो हैं। अब देखिए द्वारपाल के दो काम होते हैं।
एक द्वारपाल का काम होता है हर कोई अनुचित व्यक्ति उस क्षेत्र में प्रवेश न करे। दूसरा द्वारपाल का काम होता है उचित व्यक्ति को प्रवेश करा दे। कोई भटक रहा हो तो उसको बोले यहां आओ, यहां तुम्हारा समाधान मिलेगा। तो कैलाश के द्वारपाल हो सकते हैं हनुमान जी, बिल्कुल होंगे गेट कीपर, क्योंकि शिव जी का अंशावतार है। शंकर सुवन, केसरी नंदन। शंकर स्वयं, स्वयं कुछ भी कह लो आप, सुवन शब्द का अर्थ स्वयं कर लो, सुवम कर लो। तो अपने पिता की उस क्षेत्र का अगर रखवाले हैं, राम जी को भी वो पिता ही मानते थे, परम पिता। और हनुमान जी जैसा द्वारपाल किसको नहीं लगेगा। पर हमको ध्यान ये देना चाहिए कि जब जैसे एक वर्ग कहता है, जैसे आपने कहा ना कि एक ग्रुप है जो कहता है कि वहां जा नहीं सकते, वहां, तो वही है द्वारपाल का काम यह है कि तुम किस नियत से यहाँ आ रहे हो। क्या तुम्हारी ये कक्षा है कि तुम इसमें प्रवेश कर सकते हो क्षेत्र में? तो जिन लोगों को ऐसा लगा होगा कि हम जब वहां गए कैलाश पे तो हमें ये बाधा आई, तो उनको ये मान लेना चाहिए, बड़ी विनम्रता से मैं कहूँगा, कि हनुमान जी के हिसाब से आपकी कक्षा उतनी नहीं रही होगी कि आप उस क्षेत्र में प्रवेश कर सकें, तो उन्होंने रोक दिया होगा। और जो दूसरा वर्ग है, हम जैसे लोग तो ये मान के चलते हैं कि अगर हनुमान जी जैसे द्वारपाल ने रोका है तो चलो फिर वो काम कर लो कि वो द्वारपाल अकेला हनुमान जी ऐसा द्वारपाल है जो रोकता भी है और बुलाता भी है। तो आप अपनी तैयारी ऐसी कर लो कि बुला बुला के ले जाएंगे, हाँ अब तुम योग्य हो गए, अब तुम अंदर जा सकते हो। तो लोक देवता हैं, उसके साथ कथाएं जुड़ जाती हैं। अब राम जी के भी द्वारपाल हैं, तो हैं द्वारपाल, तो इनसे इस मैं तो बल्कि ये कहता हूं कि हमको क्या सीखना चाहिए, बहुत सरल है हनुमान जी महाराज। तो हमको अपने घर का भी चौकीदार हनुमान जी को ही बना देना चाहिए। उनसे कहना चाहिए महाराज आप हमारे घर के चौकीदार बन जाओ। क्यों? क्योंकि हमारे घरों में हम लोग खुद को भी, अपने बच्चों को खास तौर पे इतनी अच्छी शिक्षा देते हैं, संस्कार देते हैं, और हमारे बच्चे जरा सा देहरी पार जाते हैं, जो वातावरण है, वासनाओं की आंधी चल रही है, दुष्कर्मों के थपेड़े चल रहे हैं, कैसे बचाएंगे इन बच्चों को? बिल्कुल। तो हनुमान रूपी चौकीदार यदि हम अपने बच्चों के जीवन में उतार दें, कोई दुर्गुण प्रवेश नहीं कर सकता। तो हनुमान जी दुर्गुणों को रोकेंगे और सद्गुणों को बुला बुला के एंट्री कराएंगे, बुला बुला के। इसलिए भी उनका चौकीदार स्वरूप, हम तो कहते हैं बढ़िया गेटकीपर है, आप कहिए कि साहब आप हमारी भी द्वारपाल बन जाइए। क्योंकि ये तो तय है बहन जी, आप कितना ही बड़ा ताला अपने घर में लगा लें, कितने ही सिक्योरिटी सिस्टम डेवलप कर लें, कितने ही गार्ड बैठा लें, आपके घरों पे जब दुर्गुणों का हमला होता है, कोई ताला, कोई गार्ड, कोई सिस्टम काम नहीं आता। उस समय तो अगर ये गेट कीपर है, तो हमको इनके गेट कीपर कह लें, चौकीदार कह लें, इस स्वरूप को इस रूप में लेना चाहिए कि ये हमारी गृहस्थी के चौकीदार हो, ताकि हम हमारे परिवार को दुर्गुणों से बचाएं। बिल्कुल बिल्कुल। गुरुजी, हम त्रेता युग से चले थे, द्वापर युग की भी आपने भीम और अर्जुन का एक किस्सा बताया। मैं द्वापर युग में ही हनुमान जी के बारे में और जानना चाहती हूँ, और आपके मुंह से जानना चाहती हूँ। गीता जी में हनुमान जी का कहीं कोई रोल है? द्वापर युग की जो भी प्रमुख घटनाएं थी, उसमें से महाभारत का युद्ध है 18 दिन का, जी। और उस 18 दिन के युद्ध की भी जो प्रमुख घटना थी, वो श्री कृष्ण जी द्वारा गीता का बोला जाना। लगभग 700 श्लोक का ये वार्तालाप है। जी। बहुत ही मिस्टीरियस, थ्रिलिंग, और जिसको कहते हैं ना, बहुत ही अद्भुत संवाद है। तो सब लोग ये मानते हैं कि गीता श्री कृष्ण ने बोली, अर्जुन ने सुनी, लेकिन ऐसा भी नहीं है। अर्जुन अकेला श्रोता नहीं था,
कृष्ण जी ने जो अर्जुन को बोली वो संजय ने सुनी, जो मंत्री थे धृतराष्ट्र के। संजय ने मैसेंजर के रूप में वो उठाए शब्द और धृतराष्ट्र को दिए, जो अंधा था, भीतर से भी अंधा था और बाहर से भी। उसने सुनी। फिर ऐसा कहते हैं कि आज जिनको बाबा खाटू श्याम जी के नाम से पूजा जाता है, ऐसे बर्बरीक जी के शीश ने भी सुनी। और अग्रवाल समाज के देव पुरुष, पितृ पुरुष महाराजा अग्रसेन भी युवा अवस्था में महाभारत के युद्ध में शामिल हुए, तो उनने भी सुनी। लेकिन भगवान कृष्ण ने गीता में 18 अध्याय में कुछ कैरेक्टर डेवलप किए। दूसरे अध्याय में वो एक कैरेक्टर लाया तो अर्जुन, पर उसको 18 श्लोक में उन्होंने दूसरे अध्याय में स्थित प्रज्ञ नाम है उसका, स्टेबल माइंड। तो जब भगवान कृष्ण को प्रश्न पूछा अर्जुन ने, स्थित प्रज्ञ से का भाषा, समाधिस्थस्य केशव, स्थित धीर किम प्रभाषित किम आसीत व्रजेत क्रमा। मतलब स्थित प्रज्ञ कैसे बैठता है, कैसे बोलता है, कैसे चलता है। तो कृष्ण जी की दृष्टि सीधे रथ पे गई, ध्वजा पे गई, और उन्होंने 18 श्लोक में स्थित प्रज्ञ के लक्षण बोले। ऐसा लगता है कि उन्होंने कहा कि स्थित प्रज्ञ ऐसा होता है, ये रोल मॉडल है। तो आप कभी गीता के दूसरे अध्याय के अंतिम 18 श्लोक पढ़ें तो हनुमान जी उसका आधार। एग्जीक्यूटिव पार्ट है। मतलब कौन हो सकता है ऐसा, ऐसे हो सकते हैं। तो योगारूढ़ शब्द लाए जब भगवान कृष्ण, तो भी नजर वहीं पड़ी। इसलिए गीता और हनुमान जी का बड़ा गहरा संबंध है। और भगवान श्री राम ने जब हनुमान जी से कहा तो उन्होंने कहा था, महाराज आप बातचीत करते हो, यहाँ शाम को हम लोगों को बैठाते हैं तो मैं आपके मुंह से प्रवचन सुनता हूँ, विचार सुनता हूँ, जीवन दर्शन सुनता हूँ। अब आप चले जाओगे, मुझे छोड़ के जा रहे हैं, तो मैं आपके मुंह से कब सुन पाऊंगा। तो भगवान श्री राम ने उसी समय फैसला कर लिया था। और ये दुनिया में अकेला ऐसा प्रवचन था जिसमें बोलने वाला नीचे और सुनने वाला ऊपर बैठा था। पूरी दुनिया में बोलने वाला ऊपर, सुनने वाला नीचे नीचे होता है। इतना मान दिया है भगवान ने हनुमान जी को। तो गीता में तो कई कैरेक्टर ऐसे आए हैं, युक्त चेतस, योगारूढ़, स्थित प्रज्ञ, गुणातीत, ये जितने कैरेक्टर आए हैं ये सब हनुमान जी से लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि हनुमान भक्तों को गीता भी इसीलिए पढ़ना चाहिए कि कृष्ण जी के दिल दिमाग में हनुमान जी छाए हुए थे। बाकी तो कहानियां सब हैं ही कि अर्जुन को उन्होंने कह दिया था कि बेटा अर्जुन, 18वें दिन जब उतरते थे रोज, तो भगवान ने कहा तुम आज पहले उतरो, अपने पैर के अंगूठे से रथ दबाया। फिर हनुमान जी उड़े, तब उन्होंने कहा ही था कि ये बैठे हुए हैं, मैं हूँ, तो इतने ये शस्त्रों का प्रहार से तुम बच गए। तो मुझे ऐसा लगता है सबसे बढ़िया, देखिए ज़्यादा अगर दिमाग ना भी लड़ाएं, मैं तो सामान्य बुद्धि का व्यक्ति हूँ, कि हमारे जीवन के रथ की रास हम परमात्मा को सौंप दें और जीवन की ध्वजा पे हनुमान जी को बैठाएं, बहुत सुंदर। तो काम चल जाएगा। सबकी ध्वजा है। मेरी छोटी मोटी प्रसिद्धि, भाई ध्वजा का मतलब क्या होता है, ध्वजा हमारा रिप्रेजेंटेशन करती है। तो हमारी जो भी ध्वजा अदृश्य है उस पर हनुमान जी को बैठाइए तो फिर रक्षा करेंगे ही करेंगे। दुर्योधन ने जब कर्ण से कहा था चलते युद्ध में कि कर्ण तुम्हारे होते हुए हम रोज पराजित हो जाते हैं, तुम इस अर्जुन का कुछ करो। तो कर्ण ने कहा था कि मैं अर्जुन से अधिक बलशाली हूं, ये मैं भी जानता हूं और अर्जुन भी जानता है, कृष्ण भी जानते हैं। लेकिन मित्र दुर्योधन, मुझे एक दिक्कत है कि जब जब मैं सामने जाता हूं कृष्ण से प्रभावित हो जाता हूं, घोड़ों से प्रभावित हो जाता हूं। तब उसने ऐसा कहा था, महाभारत में श्लोक आता है, मुझे स्मरण नहीं ठीक से, लेकिन ऐसा कहा था कर्ण ने कि रथ की
ध्वजा पे बैठा हुआ वानर मुझे सम्मोहित कर देता है। ऐसे शब्द हैं कर्ण के। ओह, तो ये तो स्थापित है कि मित्र तो मित्र, शत्रु तक उनको देख पा रहे सलाम हैं। कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इनके कारण। इसलिए हनुमान जी जीवन में होना चाहिए। तो गुरुजी, वो सिर्फ श्री राम की वाणी सुनने के लिए इधर आए थे, ध्वजा पे बैठे थे, या फिर कोई और भी रीजन था उसका? उन्होंने भीम को वरदान भी दिया था, अच्छा। अर्जुन को भी वरदान दिया था कि जब ये युद्ध होगा, पता नहीं, मैंने किसी महात्मा के मुंह से एक बहुत अच्छी कहानी सुनी थी। शायद उन महात्मा जी को सब लोग न सुन पाए, तो मुझे याद है कुछ। तो एक कहानी है ऐसी कि अर्जुन जो है द्रौपदी के कहने पे फूल लेने गया, और वो जो फूल मिलते थे वो उसी रास्ते पे थे। पूजा करना होगी, और कृष्ण भगवान की पूजा करना थी द्रौपदी और अर्जुन को, तो फूल लेने चले गए। तो जिस वाटिका में वो फूल लेने गया, उस राम वाटिका की रक्षा कर रहे थे हनुमान जी। ऐसा संत सुनाते हैं, लेकिन स्टोरी का मैसेज मुझे थोड़ा बहुत, मैंने भी उसमें डेवलपमेंट, मतलब वैल्यू एडिशन कर दिया। तो जैसे ही अर्जुन ने देखा कि यहाँ फूल मुझे तोड़ना है, चौकीदार कोई दिखता नहीं है, किससे पूछूं? तो अर्जुन ने कहा कि मैं भी अर्जुन हूं, दो चार फूल तोड़ लेंगे, तो किससे पूछने की क्या जरूरत है? मनुष्य का सूक्ष्म अहंकार तो काम करता ही है। तो अर्जुन ने जैसे फूल तोड़े, तो हनुमान जी ने देखा, तो हनुमान जी ने कहा, अरे भाई, समझदार आदमी दिखते हो, इतना तो जानते ही होंगे कि बिना पूछे यदि किसी की वस्तु ली जाए तो उसको चोरी कहते हैं। तो आप चोरी कर रहे हैं। अर्जुन को भी लगा। तो अर्जुन ने कहा, आप जानते हैं मैं अर्जुन हूं, और श्री कृष्ण की पूजा करने के लिए फूल ले रहा हूं। वैसे हमारे हनुमान जी बहुत विनम्र बोलते हैं, हाँ, बहुत विनम्र वाणी है, बड़े सुलझे शब्द हैं, लेकिन उस दिन कुछ मूड में होंगे, तो हनुमान जी ने रिएक्शन कर दी कि हाँ फिर ठीक है, जिसका भगवान चोर हो वो अगर फूल की चोरी कर ले तो क्या दिक्कत है? अब बताइए, दिमाग खराब हो गया अर्जुन का कि हमारे ही भगवान को चोर, कुछ मूड में होंगे। अर्जुन को बड़ी गुस्सा आई, बोले अच्छा, हमारे भगवान को चोर का? तो अर्जुन ने कहा कि आप, मैं हनुमान। तो अर्जुन ने भी टिप्पणी कर दी कि आपके राम जी में ऐसी क्या थी, कहलाते तो धनुर्धर हैं और मैं भी धनुर्धर हूं। राम धनुर्धर कहलाते हैं, अर्जुन धनुर्धर कहलाते हैं। तो अर्जुन ने भी टिप्पणी कर ली कि ऐसे क्या धनुर्धर श्री राम, जरा सा समुद्र पे सेतु बनाना था तो बंदरों से पत्थर डलवाए, मैं होता तो तीरों का बना देता हूं। तो हनुमान जी को भी लग गई, दो भगत लड़ रहे आपस में, हनुमान जी को भी बात चुप गई। तो हनुमान जी ने कहा, तुम क्या जानते हो राम जी के बारे में? उन्होंने कहा, बाकी सब ठीक है, लेकिन ये तो कोई समझ नहीं आई। तब उन्होंने कहा, क्या जानते हो राम जी के तीर के, और तुम अपने आप को धनुर्धर कह रहे हो, तो चलो बना के बताओ, और ऐसा पुल बनाओ तीरों का। हाँ, अर्जुन ने कहा, मैं बना के बताता हूं। तो हनुमान जी ने कहा, तुम तीरों का पुल बना के बताओ, मैं उस पर चढ़ूंगा, और अगर वो टूट गया, फिर हम जैसे कितने ही बंदर चढ़ गए उस पुल पे, तुम क्या जानते हो? बोले, मैं भी बना सकता हूं। तो बोले, बना के बताओ, मैं चढ़ूंगा। टूट गया, तो अर्जुन ने कहा, अगर टूट गया तो मैं यही चिता पर बैठ के प्राण दे दूंगा। हनुमान जी ने कहा, ठीक है, बनाओ। उसने बना दिया, और उसने कहा, आप चढ़िए। और जैसे ही हनुमान जी चढ़े, कि पुल टूट गया। तो हनुमान जी ने कहा, अर्जुन करो तैयारी। अर्जुन ने भी कहा, चिता जलाई, और जैसी चिता पे चढ़ने लगा, तो हनुमान जी को लगा ये झंझट हो गई, अब भगवान मुझे डांटेंगे, चाहे वो राम हो या कृष्ण, कहेंगे तुम तो समझदार थे, वो तो नादान है। तो उन्होंने कहा, रुक जा रुक जा रुक जा, मर मत। बोले, क्यों नहीं मरूं, मैंने प्रतिज्ञा ली। तो हनुमान जी ने कहा, देख, ये जो भी तूने प्रतिज्ञा ली और जो भी बातचीत हुई है, तेरे और मेरे ही बीच में हुई है, किसी ने नहीं सुनी। बात खत्म करो, हम ही तुमको माफ करते। लेकिन अर्जुन ने कहा, ऐसा नहीं होगा, हम क्षत्रिय हैं, जो कहा है वो निभाएंगे।
अब मर के ही मानूंगा। अब भगवान सोचने लगे हनुमान जी की अच्छी मुसीबत आई है। भगवान को याद किया, महाराज जो भी कुछ हुआ अब इसको तो बचाओ। एक ब्राह्मण आया, ऐसा कहते हैं। उस ब्राह्मण ने कहा क्या बात हुई, क्या झगड़ा चल रहा है? तो उन्होंने बताया मैं अर्जुन हूं, मैं हनुमान हूं, और ये चल रहा है। तो उस ब्राह्मण ने कहा आप दोनों के बीच जो भी बातचीत हुई इसका प्रमाण क्या है, इसका गवाह क्या है? कोई गवाह भी तो होना चाहिए। तो मैं गवाह बनूंगा। ये फिर से पुल बनाए, आप फिर से चढ़ो, फिर मैं गवाह बनूंगा, फिर फैसला करेंगे। हनुमान जी ने कहा कि मैं इसको और बचा रहा हूं, ये इसका पूरा ही 13वां करके जाएगा, दोबारा भी यही होने वाला है। तो उन्होंने कहा अरे ब्राह्मण जी आप, उन्होंने कहा नहीं होगा। तो चल बना भाई। उसने बनाया और हनुमान जी चढ़े। लेकिन इस बार हनुमान जी यहां से वहां, वहां से यहां गए, पुल नहीं टूटा। और हनुमान जी भी चौंक गए। उसी समय हनुमान जी की दृष्टि उस ब्राह्मण पे पड़ी, तो ब्राह्मण के बगल से खून निकल रहा। तभी हनुमान जी ने नीचे झांका तो देखा भगवान कृष्ण अपनी छोटी उंगली पे उस पुल को संभाले खड़े हैं। और हनुमान जी के वजन से भगवान को खून निकला। उस ब्राह्मण को हनुमान जी समझ गए ये ब्राह्मण और कोई नहीं, भगवान है। तुरंत कूदे, पैरों में गिरे, क्या करा महाराज, इसको बचाने के लिए मुझसे अपराध करा, मेरे वजन से आपको रक्त निकल आया। तब भगवान ने कहा मेरे लिए भक्त सब समान है, तुम दोनों समान हो। तब भगवान ने हनुमान जी को देखा और अर्जुन से कहा कि ये हनुमान है, इनका दर्शन कभी व्यर्थ नहीं जाता। तूने इनके दर्शन किए अर्जुन, इनसे कुछ मांग ले। इसीलिए हमारे यहां एक शब्द चलता है, अभी और कभी। इस कहानी से एक बहुत बड़ी बढ़िया फिलॉसफी निकलती है। अपनी जिंदगी में अभी कोई काम करो तो उसको कभी को बचा के रखना। अभी मिल जाए, अभी मिल जाए, मैंने अभी किया, ऐसा मत करिए। अभी और कभी का तालमेल, बैलेंस बनाना चाहिए। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि अभी तुझे इनके दर्शन हुए हैं, ये तुझे अभी कुछ देंगे, पर उसका उपयोग तू कभी करना। तब हनुमान जी ने कहा था अर्जुन अगर तू मांग रहा है तो मैं देता हूं कि मैं भीम के स्वर में शामिल होने के बाद जब भीम गर्जना करेगा तो मैं शामिल होऊंगा, और जब कौरव और पांडवों का युद्ध होगा तो तेरे रथ की ध्वजा पे मैं बैठूंगा। और वो बैठ गए। तो अभी उन्होंने जो कहा कभी काम आया। तो मुझे इस पूरी स्टोरी में जो सबसे अच्छी बात लगती है कि अभी आप जो पूजा कर रहे हैं कभी काम आएगी। बिल्कुल आएगी गुरुजी। आप माँ और पिता के रूप में पूजिए, बच्चों पे उतरेगी। तो याद रखिए माँ पिता बन के गलत काम करोगे वो भी बच्चों पे उतरेंगे। इसलिए अभी और कभी। अब ये कहानी अलग अलग ढंग से अलग अलग महात्मा सुनाते हैं। मैं विद्वानों से हमेशा कहता हूँ हो सकता है कि हमने पात्र बदल दिए हो, दृश्य बदल दिए हो, लेकिन संदेश वही है कि ईश्वर के दर्शन कभी खाली नहीं जाते। और आज परमात्मा से अभी जो मिला है उसको कभी के लिए बचा के रखना, तब बहुत काम आएगा। ये अभी और कभी की थ्योरी है भक्त और भगवान के बीच की। बिल्कुल बिल्कुल गुरुजी। मुझे भी ऐसा लगता है जो हम कई सारे प्रैक्टिकल दिमाग होते हैं, मुझसे भी बहुत प्रैक्टिकल लोग आए दिन टकरा जाते हैं। तो वो ऐसा कहते हैं कि अरे लाजी ये कहानी किस्सों में क्या रखा है, कोई प्रमाण है क्या, आप थी क्या वहाँ पे जब अर्जुन और हनुमान जी की बात हुई है? तो मैं हमेशा सोचती हूँ गुरुजी कि कोई आप जैसा आएगा तो उनसे मैं पूछूंगी इन प्रैक्टिकल लोगों के बिहाफ पे कि इन कथा कहानियों में भले ही कोई सच्चाई नहीं, एक दफ़ा मान भी लेते हैं, लेकिन ये कितना कुछ हमें सिखा रहे हैं। हमें तो अपने लिए क्या चाहिए वो चाहिए ना। देखिए एक है शोध दृष्टि, हम्म, रिसर्च माइंड जो होता है कि वो बिल्कुल, तो ये वैज्ञानिक माइंड होता है, इसमें बिल्कुल नई बात नहीं है। इंसान के आधे भीतर विज्ञान है और हर इंसान के आधे भीतर धर्म है, हर एक के भीतर। जैसे आधा आदमी होता है आधा औरत होता है ना हर आदमी के अंदर,
बाहर से जो आपको पूरा आदमी दिख रहा है वो आधा अंदर से औरत है और आधा आदमी है। बाहर से जो आपको पूरी औरत दिख रही है वो आधा आधा आदमी आधी औरत है। तो मेरे भीतर भी आधा विज्ञान है, सबके भीतर बड़े से बड़े महात्मा अंधविश्वासी भगवान के उसके भीतर भी विज्ञान है। अब वो कितना परमिट करता है उस विज्ञान को। तो विज्ञान का एटीट्यूड ये है कि हम सच जान के रहेंगे और जब तक सच न जान लेंगे तब तक भरोसा नहीं करेंगे। बिल्कुल। तो लगा रहता है, इसको रिसर्च कहते हैं। रिसर्च होता ही इसीलिए, लगातार लगे हुए हैं। अध्यात्म और धर्म कहता है हमको सच जानने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि हम शुरू ही सच से होते हैं कि ये सच है, तो हमको शोध करना ही नहीं है क्योंकि सच है। वो कहते नहीं सच मानेंगे तो फूल को भी खोल देंगे, कपड़े को भी खोल देंगे, इंसान के जिस्म को भी खोल देंगे, विज्ञान है। तो ये जो दृष्टिकोण है, किसी व्यक्ति को अगर लगता है इस स्टोरी में क्या है, तो वो नहीं बोल रहा, उसका भीतर का वैज्ञानिक बोल रहा। वो भी निर्दोष होगा, आदत सबके भीतर जो हावी हो जाता है। और एक सामान्य भक्त है, वो कहता है हमको क्या लेना देना। अरे भाई, किसी महात्मा ने कोई कहानी सुनाई, उसी कहानी को किसी तीसरे ने कोई और सुनाई, तो हम क्यों अड़ जाएं कि हमने, हमारे तो शास्त्रों में एक ही लेखक ने एक ही दृश्य को अलग अलग लिखा। जी। वाल्मीकि रामायण के कुछ दृश्य तुलसी रामायण में बदल गए, तुलसी के रामचरितमानस में। यही व्यास जी जिन्होंने महाभारत लिखी है, जिन्होंने भागवत लिखी है, इन्हीं के दृश्य बदल गए उसी सीन में। तो अब इसमें क्या लड़ाई करेंगे भाई कि आप भरोसा नहीं करेंगे। इन्हीं व्यास जी ने महाभारत में जब दौड़ती हुई सुभद्रा आई कि अश्वत्थामा ने मेरे गर्भ पे प्रहार किया है, तो यहीं कृष्ण जी ने कहा कि मैंने अपने जीवन में कभी झूठ ना बोला हो, तो मैं जलांजलि देता हूं कि इसके गर्भ की रक्षा हो जाए और वो निर्मूल हो जाए ब्रह्मास्त्र। ये महाभारत का दृश्य है। लिखने वाले व्यास जी। उन्हीं व्यास जी ने भागवत नाम का पुराण लिखा, उसी में सीन आया, दौड़ते हुए सुभद्रा आई। लेकिन यहां कृष्ण ने ऐसी कोई जलांजलि नहीं दी, सीधे उसके गर्भ में प्रवेश कर गए और वहां जाके उन्होंने चतुर्भुज रूप लेके उस ब्रह्मास्त्र से उस शिशु की रक्षा करी। वही पात्र है, वही घटना है, वही लेखक है, उसी हिंदू धर्म की कथा है। लेकिन भाव भूमि बदलने से, क्योंकि वो भागवत भक्त के भूमि पे तैयार किया, ये यथार्थ पे भूमि, तो कैरेक्टर चेंज हो जाते। अब आप क्या लड़ाई लड़ेंगे। तो वैज्ञानिक व्यक्ति रिसर्च करे, उसमें तो ऐसा लिखा हुआ है, ये तो पॉसिबल नहीं है। भक्त कहेगा हमें तो एक संदेश मिला इस कहानी से कि भगवान अपने भक्त की रक्षा करने के लिए उदर में भी आ सकता है और उर में भी आ सकता है। उर यानी हृदय। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिसकी जो इच्छा, और भक्त को किसी से पंगा नहीं लेना चाहिए। अगर आपको कोई ये कहे हाँ भैया ठीक है, नहीं हम हमारी जो समझ है, हमको इसी में मजा आ रहा है, तो क्या लड़ाई कर सकते हैं इसमें, वो भी गलत नहीं है। अगर उनका वैज्ञानिक दृष्टिकोण ज़्यादा जागा हुआ है तो दे हैव टू फॉलो दिस वे। वो अच्छा कर रहे हैं। आपको शक लगता है तो आप मत मानिए कहानी से, उसमें कौन सी ज़बरदस्ती है। लेकिन एक दिन आपको दुनिया के 100 में से 90 वैज्ञानिक, आप स्टोरी पढ़ लेना, मैं तो लोगों से कहता हूं कि 90 वैज्ञानिक के रिसर्च की स्टोरी सब पढ़ते हैं। उन्होंने जो संसार को दिया वो अद्भुत दिया है जी। लेकिन उनके आखिरी के मरने के 1 साल पहले की स्टोरी सब पढ़ लो तो कितने अशांत होके गए हैं, क्योंकि सच वो सच है ही नहीं जो उन्होंने पढ़ा है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना चाहिए, लेकिन विज्ञान शांति प्रदान नहीं करता। विज्ञान सफलता प्रदान करता है। शोध से शांति नहीं मिलती, शांति समर्पण से मिलती है कि मैंने ये सुना और मेरा समर्पण भाव था तो मैंने रस ले लिया तो मैं शांत हो जाऊंगा। ठीक है, वो भी गलत नहीं है और ये भी सही है, जिसको जिसमें मजा आ रहा है क्या दिक्कत है। ऐसा मजा नहीं आता बहन जी तो इतने किस्म फ्लेवर की आइसक्रीम ही नहीं बनती। सबको सब फ्लेवर पसंद है, इंसान की प्रवृत्ति अलग है गुरुजी, अपने हिसाब से लेना चाहिए। हमको किसी की आलोचना नहीं करना चाहिए। बिल्कुल गुरुजी, मकसद ही यही रहता है। एक और प्रश्न है गुरुजी मेरा कि क्या हनुमान जी एकांत में मिलते हैं
या कहीं भीड़ में भी मिल सकते हैं, या ये हमारे बुलाने पर निर्भर करता है? हो सकता है भीड़ में भी मिल जाएं, मतलब बाहर की भीड़ और भीतर की भीड़ का फर्क है। बाहर इंसानों की भीड़ होती, भीतर विचारों की भीड़ होती, और वो विचार इंसान लेके आते हैं अंदर भी। तो अगर हम थोड़ा सा इस बात को और लें तो ये तो तय है कि भगवान एकांत में मिलता है। तो एकांत भीतर घटता है, अकेलापन बाहर घटता है। अकेलेपन और एकांत में फर्क है। अकेलापन जब भी हमारे जीवन में आएगा हम उसको दूसरों से भरते हैं। मोबाइल से भर लेंगे, व्हाट्सएप देखने लग जाएंगे, किसी से फ़ोन पे बात करना शुरू करेंगे, क्लब चले जाएंगे, बाहर चले जाएंगे। अकेलापन मिटाने के लिए बाहर के साधन हैं, लेकिन एकांत घटाने के लिए आपको ईश्वर से जुड़ना पड़ता है। जैसे आप ईश्वर से जुड़ते हैं एकांत घट जाता है। अकेलापन मिटता है दूसरों के आने से, एकांत पैदा होता है ईश्वर के आने से। तो हनुमान जी भी अगर किसी के जीवन में एकांत घटे तो जल्दी आते हैं, क्योंकि वो स्वयं भी भीतर से बड़े एकांतिक थे। उनको अच्छा लगता था एकांत, भीड़ भाड़ का काम कम पसंद है। तो मनुष्य को भीड़, एकांत, अकेलापन, शोर, शून्य, इनका संतुलन बना के रखने। कोई ये कहे कि मैं सदैव शून्य में रहूं, पॉसिबल नहीं। आप अंदर से शून्य में रहें, बाहर तो शोर में रहना ही पड़ेगा आपको। तो जीवन संतुलन का नाम है। इसलिए अगर कोई एकांत साधे तो उसको परमात्मा का कोई भी स्वरूप हो, फिर वो चाहे हनुमान जी महाराज हो, जल्दी और आसानी से मिलेंगे। गुरु जी, आखिरी प्रश्न गुरु जी, जो कि हमने हिमालय के हनुमान जी से बात जी शुरू करी थी, तो मैं वहीं पे आपको आखिरी बार ले जाना चाहूँगी कि अगर किसी को हिमालय में जाके उनकी अनुभूति करनी है, ऐसे बहुत हर भक्त का अलग फ्लेवर है गुरु जी। कई लोगों को एक शांत और प्रकृति के बीच में ईश्वर का अनुभव करना होता है, तो वो क्या करे? एक सिंपल कोई चौपाई, कोई टिप, कोई मंत्र कुछ बता दीजिए। मैं हमेशा बार बार कहता हूँ कि यदि आपको हिमालय जाना ना मिले, लेकिन आपको लगता है कि हिमालय में ऐसा शांति है, इतना सब है, आपको और किसी हिल स्टेशन, नदी किनारे, पहाड़ के ऊपर जाना ना मिले, और आप अगर वैसी शांति, और हर आदमी जा भी नहीं सकता और हमेशा भी नहीं जा सकता। कौन रहेगा हमेशा भी आके दुनियादारी करना है। 2 टाइम आदमी की लाइफ में ऐसे हैं जिसमें आपकी पीसफुलनेस पीक पे होती है। जो कुछ भी आपको हिमालय में मिला वो आपको 2 टाइम मिल सकता है। पहला होता है जब आप सुबह उठते हो, तो उठते ही 5 मिनट तक आपकी जो एनर्जी है, आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड में पैरेलल थी, वो स्ट्रेट होती है। उठ के बैठे वो 5 मिनट में आदमी को सारे क्रिएटिव प्रयोग करना चाहिए। जितना एकांत साध लें। अगर आप उठते ही 5 मिनट अपने पलंग पे, अगर गृहस्थ हो तो पलंग छोड़ के कुर्सी पे बैठ जाएं और आंख बंद करके ऐसी कल्पना करिए कि अगर आपका शरीर हिमालय में हो तो चारों तरफ जो पॉजिटिविटी है, जो प्रकृति का सुंदर रूप है, वो इस समय यहाँ भी है, तो आपको हो जाएगा। बस वही 5 मिनट, क्योंकि उसके बाद फिर दुनिया चालू। और ऐसा ही प्रयोग किसी को अगर हिमालय में जाना ना मिले तो रात को सोने के 5 मिनट पहले कर लेना चाहिए। बहुत सुंदर। और 2 बार आप कर लो तो आपको फिर कहीं और जाएं, मैं मना नहीं करता, न जा सकें तो रोज यहीं आपको मिल जाएगा। एक और जगह मुझे ऐसा लगता है आदमी को सबसे ज्यादा पॉजिटिविटी मिल सकती है, जब आप अपने बूढ़े होते माँ बाप के साथ बैठ जाओ। बूढ़े होते तो निश्चित आपके माँ बाप अगर बूढ़े हो रहे हैं तो आप प्रौढ़ हो गए। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद इतनी शांति तो हिमालय में ही न मिले जितने कोई 60 साल का बेटा 80 साल की माँ के पास बैठ जाए, या 60 साल की माँ के पास 40 साल का बेटा बैठ जाए। इतनी पॉजिटिव एनर्जी आप फील नहीं करते। हम लोग क्या करते हैं कि माँ मान लेते हैं, पिता मान लेते हैं, कैरेक्टर मान लेते हैं, तो हम उनके साथ बहस करते हैं, हम उनके साथ अच्छी बात करते हैं, उनका कहना मानते हैं। लेकिन ऐसा मेरा आग्रह है लोगों से कि आप अपने माँ बाप के पास जब भी बैठें, आपकी जो भी मुंहजोरी चल रही हो चलने दो,
लेकिन एक बार फील करना कि दुनिया में इससे ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी कोई दे नहीं सकता जो बूढ़े होते माँ बाप का शरीर अपने प्रौढ़ होते बच्चों को दे सकता है, कहीं से नहीं मिल सकती। वो लेना चाहिए। यहीं आ जाएगा हिमालय, बिल्कुल गुरुजी। यहीं आ जाए। और मुझे लगता है हनुमान जी ही वो प्रेरणा थे कि आप आज ये सारी बातें हमारे दर्शकों को बता रहे हैं, और शायद उनको हिमालय पर जाकर तपस्या करने से ज़्यादा गृहस्थ में रहकर ये सारी बातें अप्लाई करने की ज़रूरत है। वो समय भी आएगा, अगर उनके ईश्वर ने उनकी आध्यात्मिक जर्नी ऐसी लिखी होगी तो वो समय भी आएगा, लेकिन अभी समय है हमारा कि हम कैसे गृहस्थ में रहकर ईश्वर को महसूस कर सके अपने माता पिता के अंदर, अपने बच्चों के अंदर, अपने आसपास के माहौल के अंदर। और शुरुआत में जो आपने गुरुजी कहा ऑफ द कैमरा जब हमारी बात हो रही थी कि हर इंसान के अंदर आप परमात्मा को फील कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। मुझे लगता है मैंने पिछले जन्म में बहुत अच्छे कर्म किए हैं कि नौकरी कर रही हूँ, नौकरी में किसी को अगर सत्संग सुनने को मिल जाए तो ये बहुत अच्छे पुण्य कर्म ही है। धन्यवाद गुरुजी जुड़ने के लिए। हमारे हनुमान जय श्री कृष्ण। हमारे हनुमान। ज़्यादा कुछ मैं नहीं कहूँगी क्योंकि अभी मैं गुरुजी की बातों के एक उस अनुभव का जो एक आनंद होता है ना उसमें हूँ। मुझे लगता है आप सब भी अब बस उसी अनुभव में रहना पसंद करेंगे। थोड़ी देर शांति से बैठ जाइए और ध्यान करिए कि गुरुजी ने क्या क्या बातें बताई। हनुमान जी को ध्यान करिए। और अगर आपने बहुत दिनों से अपने माता पिता से बात नहीं की है, किसी भी कारणवश मिल नहीं पाए हैं, तो फ़ोन उठाइए और उनसे बात करिए। आप हनुमान जी को फ़ील करेंगे, उनकी एनर्जी को फ़ील करेंगे, उस देवत्व को फ़ील करेंगे जिसकी हम पूरे पॉडकास्ट में बात कर रहे थे। जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।